जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से। और आज वीरवार है और संध्या वेले मैं गुरु जी का सत्संग करने जा रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज ने जब से मेरा हाथ पकड़ा है मेरी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए हैं संगत जी। और मुझे बहुत खुशियाँ मिली हैं। और गुरु महाराज का मैसेज भी आता है कि पुत्र तो करोड़पति बनने वाली है और तो लाखों में खेलेगी। ऐसे मतलब कि आते हैं गुरु जी के मैसेज। और अब गुरु जी का ये भी आ रहा था, तेरे गले के अंदर मुंह के अंदर मतलब कि छाले से हो रहे हैं जो कैंसर का रोग है वो ले सकता है, इसलिए सत्संग सुन कस कटवा। तो संगत जी मैंने सत्संग सुना। और फिर अब दोबारा से आ रहा है कि तेरे जो रिश्तेदार हैं वो साजिश रच रही हैं तेरे प्रति और तुझे बाहर निकालना चाहते हैं घर से। तो संगत जी गुरु जी कहते हैं सत्संग सुन हमने कष्ट कटवा। तो मैं गुरु महाराज से शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि गुरु महाराज में पहले से ही बोल बता देते हैं और हमारे कष्ट कटवा देते हैं सत्संग सुना के। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत अनंतम शुक्राना। संगत जी आज मैं वीरवार था ना, तो आज मैं गुरु जी के गई थी। तो मुझे ना बहुत दिनों से मन कर रहा था कि मैं गुरु जी के जाऊँ, गुरु जी के जाऊँ। संगत जी मुझे तो जल प्रसाद ना हो ना घर में तो मेरी जान है जल प्रसाद। अगर जल प्रसाद नहीं होता ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो संगत जी मेरा जल प्रसाद उस दिन क्या हुआ कि मेरे साथ घटना हुई कि मेरे हस्बैंड ने मतलब क्या हुआ कि एक दिन काफ़ी दिनों की बात है कि मैंने ना बोतल बड़ी वाली जो पेप्सी वाली बोतल उसमें जल प्रसाद भर के रखा था संगत जी। तो क्या हुआ कि मैं डेली स्नान करती थी उससे सुबह उठ के उसमें जल प्रसाद डाल के स्नान करती थी। फिर मैंने एक दिन क्या हुआ बोतल सोफे के ऊपर रख दी। अब मैं पूजा करके उठी। अब मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ने पानी पी के यहाँ बोतल रख दी और वो आधी बोतल थी और ये दिमाग में नहीं कि उसमें जल प्रसाद है। तो मुझे मैंने सारा पानी गिरा दिया, जल प्रसाद गिरा दिया। और मैंने सोचा कि शायद मेरे हस्बैंड ने कहीं मुँह लगा दिया वो बोतल में, तो साफ़ करके भर दूँगी। तो समझ उस दिन जल प्रसाद सारा गिर गया। तब से ना मतलब कि नेगेटिविटी इतनी घर में हावी हो रही थी कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो रहा है। और कई मेरे बीच में भी मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया था। मतलब कि ज़्यादा बड़ा नहीं था, बस संगत जी मैं उनसे पैसा माँगती हूँ ना अभी अपने खर्चे के लिए, तो उनके पास पैसे नहीं होते हैं। मुझे पैसे देने में वो चिल्लाते हैं, कलेश करते हैं। संगत जी पता है मुझे गुस्सा बहुत आता है कि अपने भाई को पैसा देने के लिए बाद का पैसा होता है, माँ-बाप को पैसा देने के लिए पैसा होता है। पतियों को पैसा अपनी पत्नी को पैसा देने के लिए पैसा देता है। सारी ज़िंदगी जो अपने उसके घर वालों की सेवा करने में, उसके बच्चे पालने में अपनी ज़िंदगी गुज़ार देती है। और उसको मतलब कि अपने हस्बैंड के लिए ही सब कुछ मतलब कि करती है और वही हस्बैंड उसके लिए उसकी कदर नहीं करता, उसके लिए टाइम नहीं निकालता और ना ही पैसे देता संगत जी। तो ज़िंदगी औरत की नरक ही हो जाती है। जिसके सहारे हम अपनी बड़े माँ का घर छोड़कर आते हैं, वही इंसान अगर साथ ना हो तो ज़िंदगी नरक बन जाती है। समझ लीजिए वही मेरे साथ हुआ। और मैंने अपने हस्बैंड से पैसे माँगा कि मुझे ना 1000 रुपये दे दो,
मुझे अपने मेरे पास सूट नहीं है, मेरे सूट सारे फट रहे हैं संगत जी, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, तो कहते पति से ही मांग सकते हैं पैसा। पहले मैं जॉब करती थी, घर में बैठ गई, मेरे शरीर साथ नहीं दे रहा था, तो संगत जी फिर उन्होंने कलेश करने लगे, मेरे पास नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं अपने कपड़े लेकर तो तुम मेरे मतलब कि मेरी बेटी को ही बोल रहे थे उल्टा सीधा कि तुम दोनों को आग लग जाती, मैं कपड़े लेता हूँ तो मैं इनको ये बोलती रहती, ठीक है तुम हम तो तुम्हें नहीं कुछ कहते, कम से कम तुम्हें भी तो हमें देना चाहिए ना कि ले बेटा ले अपने, मेरे कितने साल हो जाते हैं संगत जी कि कभी अपने मुँह से ये नहीं बोलते कि भाई तुझे पैसा तो नहीं चाहिए, ये तू ले ले अपने कपड़े लिए कुछ ले, कभी ज़िंदगी में आज तक मैंने नहीं कहा इंसान ने मेरे। तो संगत जी भी गुस्सा आता है इस बात से मुझे, तो फिर उन्होंने जैसे तैसे ना बेटे के हाथ से 1000 रुपये दे दिए। मेरे हस्बैंड की आदत ये है कि वो पहले ज़रूर मना करेंगे, चाहे बेशक वो दे दें पर मना ज़रूर करते हैं। पर संगत जी उन्होंने क्या दिया, वो गुरु महाराज ने उनकी थौट डाली तभी उन्होंने 1000 रुपये दिए मुझे। और फिर संगत जी मैं उससे सिर्फ अपनी चप्पल लेकर आई और बच्चे के लिए हाफ निक्कर लेकर आई थी, मतलब और कुछ नहीं लेकर आई संगत जी, क्योंकि संगत जी पता है लेडीज़ को ना पैसे की बहुत ज़रूरत होती है, इसलिए वो सोचती है कि अपना कपड़े क्या लेकर आऊँगी, छोड़ मैं नहीं लेकर आई, तो संगत जी मैं अपने कपड़े लेके नहीं आई, बेटे के लिए ले आई थी ताकि बेटा पहन सके। और मेरे हस्बैंड को पता चला कि मैं सिर्फ ओनली चप्पल लेकर आई हूँ, ये लेकर आई हूँ, तो चिल्लाने लगे मेरे ऊपर। तो संगत जी गुस्सा आता है इन सब चीज़ों से मुझे। तो ठीक है संगत जी, ज़िंदगी है तो दुख सुख भी हैं, तो इस बहाने हमारा गुरु जी हमारा कष्ट कटाते हैं। क्या तभी गुरु जी का भी यही आया था कि पुत्र तेरे पति और तेरे बीच में जो अनबन चल रही है ना, वो मेरे कारण ही चल रही है, क्योंकि मैं तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ। तो गुरु जी का अलग अलग शुक्राना करती हूँ कि वो हमारे कष्ट कटवा रहे इस माध्यम से। और वह संगत जी मैं आज वीरवार है और मैं गुरु जी के गई थी दरबार में बड़े मंदिर। और उससे पहले क्या था कि संगत जी हम ना 12 बजे निकल गए, मेरे बेटा और मैं यहाँ से, तो हम लोग ना 1:30 बजे पहुँच गए। मैंने वहाँ मंदिर नहीं, हम छतरपुर पहुँच गए थे। फिर मैंने सोचा कि 4 बजे तो मंदिर खुलता है, तो जल्दी जाके क्या करेंगे, बाहर तो अंदर तो बैठने नहीं देंगे। तो संगत जी मैंने क्या करा, फिर हम लोग छतरपुर माता माता का मंदिर है ना, फिर हम वहाँ पे कात्यायनी माता का तो वहाँ पे दर्शन करे, कात्यायनी माता के, और वहाँ से मुझे माता रानी ने कृपा से फूल मिला जो पंडित जी ने मेरे हाथ में दिया। और फिर मैं हम लोग दक्षिणा दान करके फिर वहीं पे बैठे रहे, मंदिर के अंदर ही बैठे रहे संगत जी काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद हम लोग 2:30 बजे वहाँ से निकले। फिर हम वहाँ पे 3:30 बजे पहुँच गए थे संगत जी। और फिर अंदर हम लोग मतलब कि जो थी संगत वो हमें अंदर बिठा रही थी गुरु जी के बड़े मंदिर, वहाँ बैठी मैं बहुत देर तक हम मंदिर जाप किया। और संगत जी बहुत मतलब कि हम लग रहा था कि 5 बजे मंदिर खोलते हैं, तो मैंने फिर गुरु जी से बोला गुरु जी प्लीज़ 4 बजे तो आज मंदिर खोल दें ये, क्योंकि संगत जी आप पता टाइम से घर पे जाना भी होता है और मेट्रो में भीड़ इतनी होती है, मुझे घबराहट हो जाती है, मैं नहीं जा सकती मेट्रो में ज़्यादा संगत जी। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी ऐसा तो तुरंत ही आप मानोगे नहीं, 5 मिनट नहीं हुआ, फिर वो आई संगत, अंकल जी आए, कह रहे चलो संगतें उड़ जाओ लाइन से एक एक बार, चलने लग जाओ। तो संगत जी हम लोग फिर चलने लगे, मैं शुक्राना किया उस टाइम में गुरु जी का, गुरु महाराज कहते जल्दी सुन लेते हम लोगों की। फिर सामने और संगत जी पता है जहाँ पे गुरु जी महाराज के हम दरबार के अंदर जाते हैं ना दर्शन करते, पर वहाँ नहीं था दरबार अब की बार, अब दरबार अब की बार आज था जहाँ पे लंगर प्रसाद हम लोग खाते हैं, तो वहाँ पे गुरु जी का दरबार लगा रखा था। भाई मुझे इतना अच्छा लगा, कभी मैं सोच नहीं सकती थी, मैं कहा कि हम लोग गुरु जी के सामने चाय प्रसाद पियेंगे और चाय प्रसाद बैठ के पियेंगे उस दिन। और मैंने इतना मतलब कि दर्शन किए गुरु महाराज के सामने बैठ के, हमने चाय पी, चाय प्रसाद पिया गुरु महाराज को, मैंने शुक्राना करा कि गुरु महाराज ऐसी किस्मत मतलब कि आज मेरी हुई कि मैं गुरु जी मुझे के सामने मैंने चाय प्रसाद पिया। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक कि आपने इतनी बड़ी दात मुझे बख्शी। और संगत जी आप मानोगे नहीं, हमने ना फिर हमें लंगर प्रसाद खाने के लिए ऊपर भेजा था, तो संगत जी मैं ना पहले कहीं और बैठ रही थी लंगर प्रसाद खाने के लिए, तो मेरा मन कर रहा था कि नहीं नहीं मैं ना कोने में जाके जब खा लिया वहाँ बैठ जाती हूँ, तो मुझे अंकल जी आए तो बोले यहाँ मत बैठो, आओ आगे जाओ, फिर मैं आगे बैठ गई। तो संगत जी जो दूसरे से चार, आपको पता है कि 4 जने खाना खाते हैं, तो एक लड़का और बैठा हुआ था साथ में पहले से, हम 4 थे मतलब कि हो गए थे, तो मेरा बेटा हमारे साथ नहीं खा सका, वो कहीं दूसरे लोगों के साथ खाया उसने। और मैंने जिस संगत के साथ खाया संगत जी, वो तो बहुत गुरु जी की भक्त थी, महान, मतलब कि मैं एक मैं उनके सामने तुच्छ होंगी संगत जी।
मेरी भक्ति तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। संगत जी वो जब प्रसाद खा रही थी ना, गुरु जी का लंगर प्रसाद, ऐसे मतलब लंगर प्रसाद को, रोटी प्रसाद को ऐसे देख-देख के खा रही थी गुरु जी का, जैसे उनको अमृत मिल गया हो। मतलब कि संगत जी इतनी भक्ति थी उनके आँखों में गुरु जी की भक्ति नज़र आ रही थी, वह जो प्रेम होता है वो नज़र आ रहा था संगत जी। और फिर उन्होंने बोला कि पता है आपको, हमें 3 दिन से हमारे जलंधर से आई थी संगत जी वो, लुधियाना से, सॉरी संगत जी। और वहाँ से आई थी और वहाँ से गुरु गुरु महाराज वहाँ पर उनके घर पे 3 दिन से जल प्रसाद और शहद की वर्षा कर रहे हैं संगत जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक कि आपने मुझे इतने इंसान के साथ लंगर प्रसाद कराया, उस महान हस्ती के साथ मेरा लंगर प्रसाद मैंने खाया संगत जी। मेरा जीवन तृप्त हो गया। शुक्राना मेरे मालिक। और वो गुरु जी के लुधियाना से आए थे, जहाँ गुरु महाराज साक्षात वहाँ पर जलंधर, लुधियाना या आसपास ही एरिया जहाँ पंजाब में है, जहाँ गुरु महाराज का जन्म हुआ था संगत जी। तो मेरी तो आज बल्ले बल्ले ही हो गई, समझ जी संगत जी, समझ लीजिए। तो गुरु महाराज का मैं शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी दात मुझे बख्शी। तो संगत जी अब फिर क्या हुआ कि मैं 2 बोतलें लेके गई थी जल प्रसाद के लिए, मैं 2 बोतलें भर के लेकर आई। और गुरु महाराज ने इतनी, आते वक्त भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई और जाते वक्त भी मुझे कोई परेशानी नहीं हुई संगत जी। जाते हुए मुझे खुला मिला, कोई मतलब कि घुटन वुटन नहीं हुई मुझे। और मेट्रो में इतनी ज़ोर ज़ोर से हवा का झोंका आ रहा था, हवा का झोंका आ रहा था मेरे पास, जैसे कि गुरु महाराज ही मुझे हवा का झोंका दे रहे कि मेरी बेटी को घबराहट ना हो मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो ठस भर गई थी संगत जी उस टाइम। क्योंकि आपको पता है ऑफिस वालों की छुट्टी रहती 6 बजे, और लक्ष्मी नगर जाने वाली वैशाली वाली तो उसमें तो और भर जाते हैं। तो बस संगत जी गुरु महाराज तो मेरे साथ थे, तो क्या दिक्कत थी, बताओ कुछ नहीं था। फिर संगत जी मैंने गुरु जी महाराज के खुले दर्शन किए, वहाँ पे इनसे बातें करी पिता से सामने बैठ के, और खूब बातें करी मैंने पिता माँ से। और वो मुझे अंदर आत्मा से आवाज़ आती कि पुत्र तुम मेरे विश्वास करके तो दे, तो विश्वास नहीं करते, तो मेरे सच में मेरा विश्वास ना डगमगा जाता है। और बल्कि गुरु जी तो महाशिव हैं। और संगत जी मैं अपने पति से ज़्यादा परेशान हूँ उनकी हरकतों से। और मैं पति से बहुत प्यार करती हूँ, चाहे वो कैसा भी हैं, मेरे साथ कैसा बिहेव करते हैं मैं जानती हूँ संगत जी। कभी मेरा हाथ मोड़ देते हैं, कभी कुछ वो कर देते हैं मेरे साथ बिहेव, ऐसे गंदे गंदे बिहेव करते हैं, पर मैं फिर भी सोचती हूँ, प्यार करती हूँ अपने पति से। बर्दाश्त नहीं होता कि पति मेरा किसी औरत के साथ दूसरी और साथ बात करे या उसको देखे। तो संगत जी इस चक्कर में मेरा यही बात है, मेरा दिमाग घूमता रहता है इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं गुरु जी महाराज के चरणों में ध्यान नहीं लगा पाती हूँ। पहले तो गुरु जी यही कहते कि पुत्र तू, मैंने तुझे आज ही सस्ते से मिलाया था, वो मेरे तो इतने बड़े बड़े भक्त हैं जो मेरे, मैं जो कहता हूँ विश्वास कर लेते हैं, तू तो कुछ भी नहीं करती मुझ पे विश्वास। तो संगत जी सच में मैं नहीं कर पाती गुरु जी पे। और सच में गुरु जी महाराज ने मुझे मतलब भी कहते हैं गुरु जी कि ना तू तभी दुखी पाती है, तू मेरा विश्वास नहीं करती है। जो मेरे विश्वास करते हैं ना, मैं उनका विश्वास कभी टूटने नहीं देता। और गुरु जी ये भी कहते हैं कि अगर तेरे मतलब ज़िंदगी में कोई ज़हर भी खोलेगा ना, सबसे पहले मैं आऊँगा उसके सामने, उसको पहले मुझसे टक्कर लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो तेरे पास जाएँगे। तो संगत जी शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का, गुरु महाराज इतना बड़ी बात कह दी। तो क्या, हम औरत की बुद्धि ऐसी होती है, नीलिम होती है संगत जी, कि हम लोग ना मतलब कोई हमें इतना समझा भी लेना, फिर हमारे बुद्धि में पड़ता नहीं है संगत जी, जल्दी से बताऊँ। फिर भी हम उस तरफ भागते रहते हैं, उस जगह बल जगह भागते हैं। संजय गुरु जी ने एक बार भी बोला था कि ठीक है अपने पति से तुम फर्ज निभाओ अपनी पत्नी का, पर इतना लगाव मत करो कि आगे जाके तुम्हें दुख हो। तो मुझे गुरु जी यही मैसेज कर किया था एक बार गुरु जी ने। और संगत जी गुरु महाराज की तो बहुत सत्संग है। एक बार ये हुआ था संगत जी, क्या हुआ कि मैं गैस पे ना दूध रख के चले गई, तो मैं मतलब कि नीचे चले गई थी मैं, समझ लो मंदी आँच करके। तो संगत जी मैं फिर वहाँ, आपको पता है दुकान पे जाकर टाइम लग ही जाता है, मैं बात करती रही। और जब मैं आई तो संगत जी पतीला जल गया, मतलब कि ये भगवान को गुरु महाराज की कृपा से आग नहीं लगी। तो आग भी लगती है, शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु महाराज ने हमें बचा लिया। और संगत जी
अभी काफ़ी दिनों से ना मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिल रही थी, क्योंकि गुरु महाराज मुझसे नाराज़ थे। तो एक दिन मैंने ना शायद मंगलवार था, सोमवार था, हाँ सोमवार था संगत जी। गुरुजी ने कहा था कि सोमवार को तुम मुझे कड़ा प्रसाद बना के खिलाइयो। तो ना मैं सोची उस दिन अष्टमी है, तो मैंने कड़ा प्रसाद बनाया संगत जी। तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया, लड्डू गोपाल जी को, और माता रानी सामने भी रख दिया। तो मानोगे नहीं संगत जी, उसमें तीनों में मुझे मतलब कि एक में हनुमान जी ने दर्शन दिए हलवे में, एक में गुरु महाराज का फेस का दर्शन हुआ, और एक में ध्यान नहीं आ रहा है, माता रानी का स्वरूप बना था संगत जी। तो मतलब कि तीनों में दर्शन दिए। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक। और संगत जी गुरु जी कह रहे थे कि पुत्र शीतला माता पे ना शीतला माता पे चुन्नी चढ़ा कर आ, और मीठी लस्सी। तो संगत जी मैं घर का सामान तो लिया ही, पर कहते हैं हमारे माता ना जब डेट चल रहा तो माता के दिन है ही, तो बुधवार को नहीं करते, तो शुक्रवार या सोमवार जो अच्छा दिन होता है, जो हम माता पे ये सब मतलब चुन्नी वगैरह चढ़ा सकते हैं और लस्सी वगैरह चढ़ा सकते हैं। तो संगत जी फिर मैं सोची थी कल शुक्रवार है, एकादशी भी है, तो मैं कल करूँगी। तो माँ शीतला माता पे चढ़ा कर आऊँगी मीठी लस्सी, और ये तो और आगे गुरु महाराज कराएंगे। और एक बार ये भी आया था कि काली माता पे एक बर्फी, एक लड्डू और नारियल, चुन्नी और श्रृंगार का सामान ये चढ़ाने का कहा था। तो संगत जी मुझे एक दिन पहले भी गुरु जी ने पहले भी बोला था कि 5 लड्डू तो मैंने चढ़ाए थे माता रानी के, श्रृंगार का सामान और चुन्नी मुझे कहा था गुरु जी ने, तो मैंने चढ़ा दिया था ये तो। और दोबारा से किसी संगत से मैंने सुना है कि ये करना है, तो मैं करूँगी संगत जी, गुरु महाराज करवाएंगे तो मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से, क्योंकि सत्संग अपलोड नहीं हो पाता है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। मैं बिहार से गुरु जी की बेटी सविता अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के पावन मंत्रों से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, करोड़ों बार शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। आपको जमाई की तरफ से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको बड़े नाती की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नातिन बहू की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटे नातिन बहू की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। छोटे नाती के बच्चे हैं, बेटी बेटा आयुष तानिया की तरफ से भी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे तरफ से भी गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चरण कमल में प्रणाम गुरु जी, प्रणाम स्वीकार करिएगा। सभी पूरे परिवार की तरफ से प्रणाम है, प्रणाम स्वीकार करिएगा। गुरु पिता पूरे हर श्वास के लिए शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए शुक्राना गुरु जी। जी साल में रखे उस साल के लिए शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। हर पल के हर श्वास के लिए जो भोजन दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो परिवार दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना, संगत परिवार दिए हैं उसके लिए भी शुक्राना। ही आप जैसे गुरु पिता देने के लिए भी आप कोटि कोटि शुक्राना, धन्य कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इस समय पर आप जैसे पिता मिला, गुरु पिता, अपना पिता क्या करेगा उतना आप कर रहे हैं, अपनों से बढ़ के आप इस घर के मालिक हैं, मुखिया हैं। गुरु पिता आप अपने चरणों में मुझे रखिए गुरु पिता। मैं अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करती हूँ, आप मुझे कबूल करिए और मुझे अपने चरणों में जगह दीजिए गुरु पिता। और पूरे परिवार पे अपना हाथ रखिए, हाँ बच्चों के हाथ पकड़ कर रास्ता दिखाइए। मेरा बड़ा बेटा आपका बड़े नाती पहला शुक्राना है गुरु पिता। जो आपके बड़े नाती बहुत दिक्कत में है, उसको क्या हुआ नहीं हुआ, तबीयत खराब रहता गुरु पिता, वो इतना सीधा है, छल कपट उसको कुछ भी नहीं है। उसके लिए तो मैं आपसे अरदास रखी थी, जो उसको नौकरी ब्लेस कीजिए गुरु पिता और उसको हेल्थ ब्लेस करिए। लेकिन गुरु पिता आप तो उसके हेल्थ ही
अति है, वो आप धीरे धीरे आपकी कृपा से ठीक हो रहा है। उसकी पत्नी को गुरु पिता, आप अपने नातिन बहू को माँ बनने वाली है, उसको नॉर्मल तरीक़ा से डिलीवरी करवा दीजिएगा गुरु पिता। आप ही तो सब कुछ है, भगवान भी है, सब कुछ हैं। जो डॉक्टर कुछ गलत बोला है उसके लिए आप सब कुछ सही करके दिखाइएगा गुरु पिता। डॉक्टर को वाणी गलत हो जाए गुरु पिता, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए गुरु पिता। आप देखिएगा, आप उसको पूरे सब कुछ भरपूर शरीर में कर दीजिएगा गुरु पिता। बस ये दूसरा सत्संग ये है गुरु पिता, आपका छोटा नाती भटक रहा है गुरु पिता, 24-25 लाख कर्जा है, उसके बाद भी वो इधर उधर अपने सास ससुर साली के चक्कर में भटक रहा है गुरु पिता। उसका भटकाव रोकिए, सच्चाई दिखाइए, सास ससुर साली का सच्चाई दिखाइए गुरु पिता। अपने पत्नी को अपना कंट्रोल में रखे छोटा बेटा गुरु पिता। हमारी छोटी बहू कंट्रोल से बाहर हो गई है, छोटा बेटा जो कहती है पता नहीं वही सुनता है, कर्जा ऋण तोड़ने का नाम नहीं लेता है गुरु पिता। जो 2-4 पैसा और कर्जा करके जो कमाता वो साली सास ससुर पर खर्चा कर देता है गुरु पिता। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ हे पिताजी, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे दुख ख़त्म करिए, मेरे अरदास है। ये दूसरा अरदास है गुरु पिता। अब बड़े नाती को भी अरदास सुनाई है, आपको छोटे नाती का भी अरदास करी हूँ गुरु पिता। अपने जमाई का भी तीसरा सत्संग और अरदास ये है। आपको जमाई बहुत आप ब्लेस किए हैं और थोड़ा बहुत ठीक है गुरु पिता। अब थोड़ा बहुत है वो भी ठीक हो जाएंगे, आप पे उम्मीद है, आप पे ही भरोसा है गुरु पिता। उनको उनके तरफ से ही ये शुक्राना सत्संग है, तीनों के तरफ से शुक्राना सत्संग करी हूँ। बड़े नाती के, आपके बड़े नाती की तरफ से भी और अरदास भी है, सत्संग भी। छोटे नाती की तरफ से भी अरदास भी है, सत्संग भी है। और गुरु पिता आपके जमाई की तरफ से ये अरदास है और सत्संग है, जो उनको भी काया कंचन कर दीजिए गुरु पिता। लोग देखता है दुसता है, जो मतलब क्या हो गया ये इस ऐसे गुरु पिता। मैं तो आपके ऊपर भरोसा करती हूँ, आप ही पूरे परिवार को बांध कर रखिएगा एक डोर में गुरु पिता। दोनों बहू को, नातिन बहू को मती दीजिएगा, अच्छा से दोनों साथ रहने की कोशिश करें। और छोटी बहू को मती दीजिए, अपने माँ बाप से दूर हो जाए। बड़ी बहू को मती दीजिए, जो सही शरीफ बने, लड़की नहीं रहे गुरु पिता। मैं बहुत परेशान हूँ गुरु पिता, मेरा ज़िंदगी तहस नहस हो गया। मेरा भी शरीर काया कंचन करिए, सब दवाई छुटा दीजिए गुरु पिता, सब दवाई छुटा दीजिए। संगत परिवार में भी किसी को भी कोई कष्ट ना हो गुरु पिता। जितना संगत परिवार है सभी को काया कंचन ब्लेस कीजिए, हेल्थ ब्लेस करिए, सबको हारी बीमारी दूर करिए गुरु पिता। आपका आज्ञा था शुक्राना सत्संग करने का गुरु पिता। मैं तकलीफ़ हूँ इसीलिए नहीं कर पा रहे थे। आज संध्या वेला का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ, ये कबूल करिएगा गुरु पिता। गलती माफ़ करिए, मैं जो भी गलती करी हूँ संगत परिवार को भी ब्लेस कीजिए। जो मेरा ये शुक्राना सत्संग शेयर करें उन्हें भी ब्लेस करिए गुरु पिता। पूरे सृष्टि में जो जीव जंतु है सब पर दया दृष्टि करिए गुरु पिता। आप ही तो पिता हैं, माता पिता आप ही हैं। आप ही के चरण में ये अरदास है गुरु पिता। अरदास सुनिए, अरदास सुनिए। और आप तो देवों के देव महादेव हैं गुरु पिता, आपसे बढ़ के कौन है दुनिया में। हे रखवाले, दुनिया के रखवाले, हे रक्षक, आप रक्षा करिए, रक्षा करिए। सब कुछ आपके ऊपर है। आप घर में सब बास कीजिए, आपका घर है, आप जिस तरह चलाइएगा आपके ऊपर है। कर्जा तोड़िए, सब चीज़ करिए, बच्चों को रक्षा करिए गुरु पिता। मैं आप पे निश्चिंत हूँ। जहाँ आप जैसे पिता मिले, बच्चों के नाना मिले, तो मैं किस बात की डर गुरु पिता। बस आप जो भी घर चलाइए आप चलाइए, कर्जा ऋण तोड़िए, बच्चों को बिजनेस, छोटा बेटा का बिजनेस चलाइए, छोटा बेटा को मती सास ससुर हटाइए, बड़ा बेटा को निरोगी काया ब्लेस कीजिए, उसको पत्नी को भी अच्छे हेल्थ ब्लेस करिए और बढ़िया से हो जाए बाल बच्चा। छोटे बेटे के बेटा बेटी को भी हेल्थ ब्लेस करिए गुरु पिता और लंबाई बढ़े गुरु पिता। हमें भी हेल्थ ब्लेस करिए, हमारा दवाई छुटा दीजिए, बस आपसे अरदास है। और गलत संगत जी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। मैं तो बहुत दुखी हूँ, इसीलिए कुछ भी गलत बोल दी ये सत्संग में, तो आप माफ़ करिए गुरु पिता। आप भी माफ़ करिएगा। आपको चरण कमलों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु पिता। और संगत जी आपको भी प्रणाम।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जी लख लख शुक्राना करोड़ बार शुक्राना गुरुजी शुक्राना शुक्राना गुरुजी शुक्राना गुरुजी धन धन गुरुजी वाह वाह गुरुजी लव यू गुरुजी लव यू गुरुजी। संगत जी आपको भी जय जय गुरुजी। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी शुक्राना गुरुजी संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुजी महाराज जी ने मुझे संध्या वेला शुक्राना करने की सेवा दी थी, जो मैं पूरी तरह से ठीक से नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। उसके लिए मैं गुरुजी महाराज जी से हाथ जोड़कर कान पकड़ कर माफ़ी मांगती हूँ। पता नहीं ऐसी कौन सी निगेटिविटी मेरे अंदर आ गई है कि अब मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है संगत जी। और अजीब सी मतलब एकदम से कम 2 महीने के करीब हो गए जो मैंने एक भी अपना सत्संग रिकॉर्ड नहीं किया है और ना ही किसी चैनल पर शेयर किया है। तो उसके लिए गुरुजी महाराज जी मुझे माफ़ कर दीजिए। आज अपने अंदर ही पता नहीं क्या कि मेरा मन हुआ कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूं, और बहुत दिन हो गए मेरी तबीयत फ़िलहाल ख़राब है। किसी ने मेरे पे ब्लैक मैजिक किया है और मुझे पता है कि वो कौन है, और मेरे घर के ही लोग हैं जो मेरे पे ब्लैक मैजिक करते हैं और बार बार मेरी तबीयत ख़राब कर देते हैं। वो तो गुरुजी महाराज जी हैं जो मुझे बचा लेते हैं। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज जी। और संगत जी मेरे पास मैं नई संगत हूँ, तो मेरे पास गुरुजी महाराज जी के सत्संग का कभी कोई इनविटेशन नहीं आया, कभी कोई बुलावा नहीं आया। कहीं से मैं किसी को नहीं जानती अपने शहर में, और मैं अलीगढ़ से हूँ। और संगत जी ऐसा था कि एक मेरी फेसबुक आईडी में थी, वो अलीगढ़ की ही लेडीज़ हैं। तो जब वो अपने सत्संग शेयर कर उसके गुरुजी का सत्संग हो रहा था, तो वहाँ की उन्होंने पोस्ट डाली थी। तो मैंने पूछा आप गुरुजी की संगत हैं? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे भी आप अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। जब भी गुरुजी का कोई सत्संग कहीं होता है तो मेरा बहुत मन है जाने का। उन्होंने संगत जी उन्होंने मुझे उसमें ऐड कर लिया ग्रुप में, और अब 2 इन्विटेशन उस ग्रुप में आ चुके हैं सत्संग के। एक समाधि दिवस का है और एक अभी 29 को होगा संगत जी। तो और संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ना शुरू किया है, पता नहीं क्या हो गया। मेरे पढ़ने वाली थी कि मेरी इतनी रुकावटें आ रही हैं उसमें संगत जी, इतनी रुकावटें आ रही हैं, और पता नहीं क्या नेगेटिविटी मेरे अंदर कर दी है किसी ने कि अब मेरे मतलब मुझे लग रहा है कि मैं वो चाहता ही नहीं है कोई कि मैं सत्संग में भी अटेंड हूँ। मैं पहली बार अपना गुरुजी महाराज जी का सत्संग अटेंड करूँगी, वो नहीं चाहता है कि मैं सत्संग भी अटेंड करूँ गुरुजी महाराज जी का। और संगत जी उन लोगों को पता है कि मैं महाशिव भक्त हूँ, महाशिव की बेटी हूँ संगत जी। मैं उनकी सेवा करती हूँ संगत जी, सॉरी, मैं गुरुजी की बेटी हूँ संगत जी। उन्हें ये भी पता है उन लोगों को। और संगत जी गुरुजी महाराज जी ने मुझे बताया भी था कि ये तेरे घर की 2 लेडीज़ हैं जो तेरा कभी भला नहीं चाहेंगी, कभी भला नहीं चाहती हैं वो। और संगत जी मैं जानती भी हूँ, लेकिन यह है कि समाज है, समाज में रहना पड़ेगा तो हमें निभानी भी पड़ती है। तो ये है कि हाँ, अब गुरुजी महाराज जी ने बोला है कि थोड़ा सतर्क रहे, और उन्होंने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए उन्होंने मुझे उपाय भी बताया जो मैं जल्दी ही करूँगी। और संगत जी मेरे काफ़ी टाइम से मेरा मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मैं एक भी सत्संग मेरा कर ही नहीं पा रही थी, मन ही नहीं करता था मेरा सत्संग रिकॉर्ड करने का। और संगत जी मेरी पता नहीं क्या हो गया, मेरे गुरुजी महाराज जी के लिए भी मैं कुछ खाने पीने का उनका रख ही नहीं पा रही हूँ ढंग से, उनकी वो ही नहीं कर पा रही, खाली चाय के सिवा और कुछ भी नहीं दे पा रही हूँ मैं उनको, जो मैं उनकी सेवा में कर सकूँ। काफ़ी टाइम से तो मैंने कड़ा प्रसाद का भी भोग नहीं लगाया गुरुजी महाराज जी को, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की संगत जी। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तूने मुझे कड़ा प्रसाद का भोग क्यों नहीं लगाया या ये मेरे लिए नहीं रखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी।
अगर मुझसे कोई गलती हो जाए सुनने में या सॉरी कहने में या बोलने में, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। गुरुजी महाराज जी, आप मुझे माफ़ कीजिएगा और अपना हाथ इस बेटी के सर पर रखिए गुरुजी महाराज जी। मेरा परिवार मेरे पति, मेरा बच्चा, मेरे बच्चे और मैं आपकी शरण में हैं गुरुजी महाराज जी। हमारी रक्षा कीजिए। जो भी नेगेटिव एनर्जी हम पर कर रहा है, जो ब्लैक मैजिक हम पर लोग कर रहे हैं, उसको उनको सबक सिखाइए गुरुजी महाराज जी। उनकी बुद्धि सुधारिए। हाँ, मुझे पता है आपने कहा था गुरुजी महाराज जी कि जब हमारे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक करता है तो वो अपने कर्म बिगाड़ रहा है और हमारे काट रहा है गुरुजी महाराज जी। तो मैं यही सोच रही हूँ कि शायद इसी बहाने मेरे जो मैंने कभी कर्म किए होंगे वो मेरे कट रहे हैं और उसके जो बुरे कर्म हैं वो बढ़ रहे हैं। बुरा उसके इसलिए नहीं हो रहा है संगत जी कि उन्होंने गुरुजी महाराज जी मुझे मैसेज किया था एक बार कि जब इंसान के पिछले जन्म के थोड़े अच्छे कर्म बाकी रह जाते हैं तो उन्हीं के भरोसे वो चलती है कहानी उसकी। लेकिन जब उसके वो समाप्त हो जाएंगे और उसकी जब बुरे कर्मों का जब उसका पाला बढ़ जाएगा तब उसे अकल ठिकाने आएगी उसकी। तो मैं बस मेरे गुरुजी महाराज जी पे मुझे पूरा भरोसा है कि वो मेरा साथ ज़रूर देंगे और अपनी बच्ची की रक्षा करेंगे गुरुजी महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज का मेरा सत्संग यहीं तक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज जी, जो भी जिस भी चैनल पर मेरा ये सत्संग शेयर हो और जो भी आंटी अंकल मेरा सत्संग शेयर करें उन प्लीज़ उनको ब्लेस कीजिएगा, उनको ब्लेसिंग दीजिएगा ढेर सारी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। ਅੱਜ ਗੁਰੂਵਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਅਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਨਮੋਲ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ, ਤੇਰੀ ਸੋਈ ਕਿਸਮਤ ਜਾਗ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੰਗੀ, ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਸਭ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਂ ਅਨਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਦਏ ਮਨੁ ਚੜਾਏ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਚੱਲੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਤਰਾਨੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣਾ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਅੰਕਲ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਓ। ਦਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗਾ? ਬੱਚੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਓ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਿਓ, ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓਗੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਤਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹਾਂ।
आप मेहर करो, साडे कोल गलतियां ना कराओ, साडियां गलतियां माफ़ कर देना। कोई बुरे कर्म कीते होवन तो सानू बख्श देना मेरे सच्चा पातशाह, बख्शनहार पिता जी बख्श देना। माड़े हाँ चंगे हाँ आप जीते हाँ मेरे सच्चा पातशाह, आप बख्शनहार हो सी भुल्लनहार आ, साडियां भुल्लां नू ना चितारना मेरे सच्चे पातशाह, मेहर करनी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। साथ संगत जी, मैं कोलकाता से बोल रही हूँ एंड ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं मेरी शुक्राना सत्संग गुरुजी की पावर मंत्र जप से शुरू करना चाहती हूँ। लेट्स सिंग टुगेदर। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग जी, मुझे पता है कि ये शुक्राना सत्संग बोलने में मुझसे बहुत मिस्टेक होगा क्योंकि मेरा हिंदी आपकी तरह उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसीलिए आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। सत्संग जी और मेरे प्यारे लीना आंटी और राज अंकल एंड ऑल्सो माय फेवरेट गुरुजी, प्लीज़ forgive me if I make any mistakes in narrating my Shukrana Satsang. Okay? Thank you. Greatly thankful to you, Guruji, for giving me a chance to hear my Shukrana Satsang, and I do it with great pride and pleasure. Why not, when Gurupa is with me, and by his grace only, all my work is getting done so perfectly. शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 कोटि 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 शुक्राना टू यू। इट्स रियली great job that you are doing. Shukrana, Shukrana and Shukrana to you. Satsangat ji, today was a day that I had never experienced in my life ever, not even in my dream ever, nor would I ever wish to in any form of the above. Satsangat ji, today is 15th of May 2025 and we had satsang in the eve at 5 to 7 p.m. officially. You know, for this satsang, our menu was in Jal Prasad. It contained a bottle of mineral water only. And then in Chai Prasad, it was milk tea with bourbon biscuits and chocolates and wafers and, you know, this badam cheat, all those. And then it followed by divine langar of aloo puri and chana masala with green chutney and salad. However, the preparation of the menu was at a toss, so much so that it took a toll to its presentation to our Gurupa. It was totally a mess. It was totally a mess of prasad which went totally out of control. Guruji, so very sorry as I could not live up to your expectation. Please spare me if you can. I don't know how I managed to mess up with the whole thing. It all started when I found that time was passing by to a near 5 p.m. But completion of the much needed menu was totally not done. The puris were cut out of the dough with fillings in, but was not rolled out for frying for langar.
making of Kara Prasad was untouched, and it was 5 p.m. So took for say around 15 extra minutes from our Gurupa, but the time stretched to 5:30 p.m. However, till then the work was incomplete. The work done was only making of tea, and then settling and arrangement of cups and dishes were pending. Decoration of the area was pending too. And then I hurried up and made Kara Prasad, and while making had to use washroom. And Satsangaji, when I returned to resume making of Kara Prasad, I found the whole thing got charred, and it became so horrible to look at. I knew that I cannot give it for presentation to Gurupa, who is the Lord of the universe, and I was totally shocked and broke. This was a disaster, a big disaster to me. My bad luck did not end here, Satsangaji, as I left every kitchen work, walked off to Mandir to light the diya, but unfortunately for me, the diya refused to lit. You see, I tried again and it lit for a while and gone off. The same thing happened again and again. Ultimately, I had to change the wick to get the diya lit at last. Shukrana, 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 mere Data. At least got to see some light to light my way though. Then turned on to the playlist, and then sat in front of our Gurupa and was expressing, witnessing, feeling tears rolling down my cheeks. No complaints to Gurupa, no complaints. Because it was a day of Shukra, it was a day of satsang that has been held at home, and it was a very good day, very auspicious day. It was a Thursday, and I can't look forward for any kind of complaints to my Gurupa, to my Guruji, who is the God of the whole earth, and it's his puja that has been met on that particular day. So, to whom should I complain? To the God? No, never. At least not on that particular day. So, I just sat in front of him, my Gurupa, and was totally blackout. I was totally blank. I had no words. I was just sitting in front of him, and I closed my eyes, and I was totally numb. This numbness I never had in any puja which I did all this while in satsang. I was always happy, and I used to look forward for satsang, and I used to enjoy satsang. But this kind of experience was really too tough to accept and too tough to forget. So Guruji, I must say Shukrana, 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 because I have learned by now that if anything happens, it again happens for good. So it's really was a beautiful, jolly well time spent. And again for this, I say Shukrana, Shukrana, and Anantam, Anantam, Anantam Shukrana. You see, and it's the wrongs that happened to uplift rights, and I understand this, though I understood this pretty late, but better late than never. And amazing Guruji, it's amazing. The day went on really too good for me. Anantam Anantam Shukrana, Anantam Anantam Shukrana. Will be highly obliged if you could highlight such rights among the wrongs. I'll be ever obliged to you. Sitting there in front of you, Guruji, I was just thinking about what to offer in Chai Prasad, as Kara Prasad was charred off and could not make again, as satsang time was at its full swing. Then Satsangaji, this was not the end of today, as after some time the music drum was not working. The playlist came to a standpoint. I was totally flabbergasted,
and they really shattered. Just imagine, did you ever faced all these troubles at a go? And that too during satsang? Never, I guess. No one will. It was so shocking, and found that the charge of the sound drum had gone. Then I clinged on to my mobile for playlist and faced Damadols year 2. So we compromised on mantra jap and closed the chapter. Satsang lasted only for 1.5 hours instead of 2 hours, with full-fledged disturbances one after the other, right from the beginning till end. Then came 2 Sangatjis, the invitees, and it was they who took up from there when Aloo Puri was undone and I failed to manage it. Anantam 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 Shukrana Gurupa, Anantam Anantam Shukrana, for introducing them at this juncture when I needed the most, when everything was looking so bleak and lost. They made the puris, offered to Gurupa, and made my day. I'll be ever grateful to you, Mere Malik, Mere Tata Guruji. All's well that ends well. This is something I believe strongly, in the true sense of the idiom. Shukrana, 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 Guruji. Shukrana, 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 Dil se. Really, that was a great day. I understand the ups and downs of life, ups and downs of satsang, and ups and downs that we keep on facing every day. Thanks for letting us know in practical. Satsangaji, I wrote the satsang on Thursday night, the day we held our satsang, but forgot to share with my beautiful Sangatjis. Today, after 4 days, my Guruji pushed me to sit with this and share. Thank you, and thank you, Guruji. Shukrana, Shukrana, Shukrana. I'm not that much sincere, and I love fun and frolic. And I know Guruji loves that too. And so at times, he needs to push me, to put me through the right path. And for that, Shukrana, Shukrana, and Shukrana to you, Gurupa. Thank you so much. Now, Satsangaji, when I try to give a glimpse at the events of last Thursday, I literally get goosebumps, and I really don't understand why on earth did this happen to me. That too on such a beautiful, eventful Gurupa's day. Gurupa knows the reason better, and I expect to get some answers to this. Please, Guruji, let me know. Please. Like, what happened, what was wrong I did, what something must have bad I have done for which I had to face such troublesome satsang. Maybe Guruji was damn angry on me, so much so that he turned everything upside down. However, he sent his chosen Sangatjis to my house to settle the entire show. It's only because of these Sangats that the whole show was done smoothly at last. Thank you, Guruji. Thank you so much. Ultimately, you made it. You did it. And it's only for you that the satsang came to life. Thank you so much. It was a win-win situation again, and I like it. Shukrana, 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 Guruji. Anantam Shukrana, Koti Shukrana. It's only for you the whole event got managed wonderfully. Anantam Shukrana ji. Koti Shukrana to you, Mere Data, Srishti ki Malik. Love you so much. Guruji, in all my satsangs, I sometimes forget to say the right things for which I really feel that you deserve Shukrana, big Shukrana. And one among them is making me your Sangat.
and I owe you one, you see. And the second is Shukrana for being the air, and air is a guru that covers us both in and out. I owe you one, truly. Shukrana Guruji for keeping in mind the minute details about me, and if any fault gets detected by your eagle eye, I have seen you never leave lest it gets fixed. I owe you for that too, Guruji. I really owe you for that. Again, Guruji, a big Shukrana for making me recite and hear to your so beloved satsangs. I get to learn so very much out of it, and your miracles really miracle me. Your miraculous events that dawns your satsangs charms me in and out in the true sense of the term. You are literally great, and I feel really proud to be your satsang. Not only I, we all feel very, very proud. I'm sure we all feel proud because we are all your satsang, Guruji. So thankful to you. So thankful to you. Shukrana, Shukrana, and Shukrana to you, Gurupa. Shukrana. Satsangaji, I had to, end my Shukrana satsang here, though I don't wish to end it, as it goes on and on and on with Guruji's beautiful, superb blessings that keeps on coming in our way. And but then what to do? We need to just end it to make the other satsangs come up. And let's end it by chanting Gurupa's Guru Mantra. Let's sing together. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Shukrana, Shukrana, Shukrana Guruji, Anantam, Anantam, Anantam Shukrana. Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Guruji, Jai Jai Guruji, Jai Jai Guruji. Shukrana Guruji, Shukrana. Love you loads, love you loads. Chalo, bye.